बच्चों, आज हम मधुर भाषण पाठ के तीसरा जो अंश है उसे पोहा पढ़ने वाले हैं। देखो, मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है, क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर देता है। तो मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य मतलब अगर मन में कड़वी भावना किसके लिए होगी तो वाणी कतई अच्छी नहीं बनेगी और उसके हिसाब पर कर्म भी हम अच्छे नहीं करेंगे। इसलिए मन में सकारात्मक भाव, वाणी में अच्छी सुंदर वाणी, सबको मोहित करने वाली वाणी और कर्म अगर उसी हिसाब से हम करेंगे तो मनुष्य संसार में श्रेष्ठता के पद पर बैठ सकता है। सब उसकी पूजा करेंगे, वो बंदे बन सकता है। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है। जो भी हो, अगर हम वचन ठीक तरह से नहीं बोलेंगे, हमारा मन जैसा भी हो, अगर खराब स्थिति में भी हो या बहुत परेशान हम हो, फिर भी उसका खुलासा हमें हमारी वाणी में नहीं करना होगा, क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती है, फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। यह ठीक कहा गया है कि दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती हैं। मतलब जो गाय बहुत दूध देती है, अगर वो थोड़ी सी हमें मार भी लेता है तो भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो हमारा उपकार करता है, हमें बहुत दूध देता है, हमारा लाभ ही लाभ होता है। फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हमें हनन नहीं करना चाहिए। अपने से कम स्थिति के लोगों का स्वाभिमान का हमें हनन नहीं करना चाहिए और उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। अगर उसके स्वाभिमान को हम हनन करेंगे, बुरा भला कहेंगे, उससे अच्छी तरह से पेश नहीं आएंगे उसके साथ, तो ऐसा करके फिर उसका उपकार करना भी उसके साथ उपकार कोई महत्व नहीं रखता। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। अगर हम वाणी ठीक तरह से करेंगे, वाणी में मधुर वचन होंगी, हम अच्छी मधुर बातें बोलेंगे, उसके साथ व्यवहार भी विनयपूर्ण होंगी। विनयपूर्ण मतलब अपने को बड़ा न मानना, नीचे मुंह हमेशा, सिर जो हमेशा मिट्टी की ओर होगी, मतलब बहुत ही विनयपूर्ण व्यवहार। दोनों अगर साथ होंगे तो वही शिष्टाचार कहलाता है। तो शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ करते हैं। कोई कहते हैं इतना भी दिखावा मत करो यार, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार। एक सज्जन व्यक्ति जो होता है, उसे अगर हम परखेंगे तो उसकी बोली, उसके व्यवहार से ही हम उसको नाप लेते हैं कि हाँ, ये अच्छा लड़का है या अच्छा आदमी। ये नहीं कि उसके दिल को तो हम पढ़ नहीं सकते। दिल को पढ़ने के लिए जरूरी है उसके वाणी और व्यवहार को देखना। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। सज्जनोचित व्यवहार वो करेगा, उसके साथ मीठा मीठा अगर बोलता होगा तो लोग उसे चाहेंगे ही चाहेंगे। उनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। आप देखोगे जिस घर का परिवेश जैसा होगा, उनकी शिक्षा दीक्षा जैसी होंगी, बच्चों पर उनका असर बहुत पड़ता है। इसलिए कहा गया है किस कुल के तुम हो, किस वंश के वंशज हो। ये कहने की ये ऐसा कहा जाता है क्योंकि जिस कुल में तुम पैदा हुए हो, उस कुल के अनायास ही, चाहे तुम्हें कोई शिक्षा दे या ना दे, उसकी परंपरा, शिक्षा दीक्षा का असर पड़ जाता है चरित्र पर। एक बच्चे पर उसके कुल, परंपरा, संस्कृति, संपन्नता, शिक्षा दीक्षा सबका असर बच्चे में दिखाई देता है। चाहे वो उनके माँ बाप सिखाते हों या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा सिखाया गया हो, या कुछ ऐसे ही उनके खून में आ जाते हैं।
काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। कृपया, प्लीज, आप ये हमारे काम कर देंगे। किसी को काम कराने के लिए प्लीज आप ये काम कर देंगे, तो यहाँ जो कृपया शब्द है उसका प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है, चाहे वो तुमसे बड़ा हो उम्र में या छोटा हो। काम खत्म हो जाने के बाद हमें उसे धन्यवाद कहना जरूरी है। जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात ना कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। जो अपने से छोटे नीचे वर्ग के लोग हैं उन्हें ऐसा महसूस हमें नहीं करने देना है कि वो हमसे नीचे हैं या हमसे नीचे काम करते हैं। जैसे अगर घर में, हमारे घर में कोई काम वाली आती हो या हम किसी घर की साफ सफाई के लिए किसी को रखते हैं या जो काम करते हैं समाज में, जैसे नाले की सफाई, ये काम जो करते हैं, वे आते हैं, हम उन्हें उनसे काम करवाते हैं। बाद में हम उनको नीचा नहीं समझना चाहिए हमें उन्हें, क्योंकि वे भी आदमी हैं, वे अपने कार्य कर रहे होते हैं और वे, उनका भी एक स्वाभिमान होता है। उनकी स्वाभिमान की रक्षा करना ये हमारा फर्ज है। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। ये इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में आएगा कि सज्जन का पहला जो कर्तव्य है वो क्या है। अपने से जो कम स्थिति के लोग हैं, जिनकी मानसिक शारीरिक जो श्रम करते हैं, जिनकी जो क्या होती है, वेतन होती है हमसे बहुत कम होती है, और जो उतने पढ़े लिखे नहीं होते, सिर्फ अपने घर काम चलाऊ, घर चलाने के लिए जो काम करते हैं, ऐसे कम स्थिति के लोगों की स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। अगर हम कोई रिक्शे में बैठे हुए जाते हैं, उसे मोल चाल ज्यादातर ना करना, उसके साथ खराब व्यवहार न करना, उसके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना। जो हमसे कम स्थिति के लोग हैं, जो शारीरिक परिश्रम ज्यादा करते हैं, उनके हिसाब से तो उन्हें मूल्य नहीं मिलता, तो वैसे लोगों की स्वाभिमान की रक्षा करना एक सज्जन का पहला कर्तव्य होता है। उसके बाद देखो, जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए। अगर हमें कोई काम देता है कि ये काम हमारा कर दो, तो कभी भी ना नहीं करना चाहिए, ना भी नहीं करना चाहिए, और वो प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। और उसके संबंध में कोई ऐसे शब्द भी न कहने चाहिए जिनसे प्रकट हो कि यह काम नाखुशी से वो कर रहा है। अगर माँ, जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर माँ घर में कोई काम तुम्हें सौंपती है तो बोलती है कि जाओ बेटा एक गिलास पानी ही मेरे लिए ले आओ, तो बच्चे, इच्छा नहीं होगी, टीवी के सामने अगर तुम बैठे हो तो वो काम तुम क्या करते हो, पानी लाना है, नाखुशी। देखो यहीं पर है नाखुशी से काम करना, करोगे पर वो नाखुशी से काम करना, तो इससे भी कोई फायदा नहीं होता। उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है। या तो कोई चीज न दे, और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ। ये तो गई काम करने की बात कि हम कितनी खुशी से एक काम को करते हैं, ना खुशी से भी काम नहीं करना चाहिए। और एक है, अगर हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, जैसे भिखारी को भीख देते हैं, तो भी वो पूर्ण उदारता से हमें प्रसन्नता के साथ देनी चाहिए। मन में खुशी नहीं होगी, प्रसन्नता नहीं होगी, देने की इच्छा नहीं होगी और हमें देना पड़ता हो, वो हमारा मुंह देखकर ही ताक लेगा कि इस आदमी को देने की चाह नहीं है। तो कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो वहाँ वचने दरिद्रता न आनी देनी चाहिए। हम अगर क्रिया उदारता के साथ करें, क्रिया मतलब कर्म देना चाहते हैं, तो उस हिसाब से अच्छे वचन के साथ हमें वो देनी चाहिए। अगर हम देते हैं कुछ और हमारी वचन जो है कड़वी होती है, हमेशा बार बार क्यों चले आते हो घर में भीख मांगने के लिए, खुद इतने कमा नहीं सकते, कुछ ढंग की काम करो, ये भी हम बोल देते हैं कभी कभार गुस्से में आके। देते हैं जो चावल या जो कुछ भी देना हम चाहते हैं देते हैं, पर ये चीज कहकर ही हमें
उसे नहीं देना चाहिए। वचन में दरिद्रता नहीं आना चाहिए। हमारी जो वाणी है उसमें अगर दरिद्रता आ जाती है, मतलब हम खरी खुटी सुनाते हैं, तो देने का कोई मूल्य नहीं रह जाता। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध ना आनी चाहिए। अगर हम किसी बात के लिए इनकार करते हैं किसी को कि नहीं ये हम नहीं कर सकते, तो उसमें भी अधिकार या अभिमान नहीं आनी चाहिए। इनकार मजबूरी के कारण ही होना चाहिए, वो सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक इनकार, शिष्टता के साथ भी हो सकता है। ये देखो, इनकार मजबूरी के कारण होना चाहिए। अगर तुमसे कोई काम नहीं होगा तो तुम इनकार कर सकते हो। तुम्हारे बस की जो बात नहीं होती है उसके लिए तुम इनकार कर सकते हो, पर वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है। अगर तुम शिष्टता के साथ कोई इनकार करते हो, आर्थिक सहायता किसी को नहीं देना चाहते, तो शिष्टता के साथ नहीं, मेरे पास उतने रुपए नहीं होंगे जिससे मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता या कर सकती, तो ऐसा ये जो बात है ये तुम शिष्टता के साथ भी कह सकते हो। और अशिष्टता के साथ भी, नहीं हमारे पास पैसे नहीं है इतने, हम आपको सहायता नहीं कर सकते, तो ये अशिष्टता हो गई। देखो, नहीं हमारे पास उतने शब्द पैसे नहीं है और हम आज तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, देखते हैं बाद में अगर होगी तो आपकी हम मदद करेंगे। तो ये है शिष्टता के साथ। प्रायः लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं, जाओ अमुक वस्तु यह कहाँ से आई, तुम्हारा कोई देने आता है। अगर कोई भिखारी आ जाता है घर में बार बार, तो हम कभी कभार मूड हमारा जो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और कह देते हैं कि क्या मांगने आए हो, क्या यहाँ पर तो तुम्हारा कोई छोड़ के गया है, तुम्हारे घर वालों का तो जुटता नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाएं, हमें तो भगवान ने उतना नहीं दिया, अब तो हम तुम्हें कहाँ से देने आए। तो इनकार करने में जो बातें कही जाएं उनमें परायापन का भाव न आने देना चाहिए। इनकार करते हो किसी बात के लिए, नहीं हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, तो उसमें इतना रोब दिखाने की भी जरूरत नहीं है। नहीं हम नहीं दे सकते बस, या नहीं जाओ देखो और कहीं, या कल आना, ये भी कह सकते हो, पर झड़पो मत। किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना एक सज्जन का काम नहीं। सज्जन वो होता है जो दूसरों की स्वाभिमान को अपना स्वाभिमान माने, उसके स्वाभिमान को हानि न पहुंचाए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। और अगर हम इनकार भी करते हैं तो शिष्टाचार है, वो इनकार भी करते हैं, इनकार करते समय भी खेद, नहीं हम वो नहीं दे सकते, इसका हमें दुख है। या आप ये अगर बोलोगे, नहीं देखो भाई अब तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मुझे बहुत खेद है, खेद है मतलब मैं सॉरी बोलना कि सॉरी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ रहा है, आपने यहाँ आने का या मांगने का कष्ट किया, पर मैं उतनी आर्थिक रूप से संबल नहीं हूँ या आपकी मदद नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए बड़ा खेद है, सॉरी, इस विषय में आपकी सेवा न कर सका। ये कहने से भी क्या हो जाता है, सुनने को अच्छा भी लगता है और उस आदमी को कोई ठेस नहीं पहुंचाता मन में। तो ये है वाणी में मधुरता। बस आज के लिए।